फ्रेंड्स, तो चलिए आज एक न्यू ड्रामा के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसकी काफ़ी डिमांड थी। तो यहाँ हमें फीमेल दिखाने को मिलेगी जो कि कीकी है जिसका नाम, और वो पानियों में फ्लावर के साथ खेल रही होती है, उछल कूद कर रही होती है, मानो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना हो। उन पानियों के साथ वो इतनी हैप्पी होती है कि आप सभी बात लेने टाइम इतनी खुश होती है, तभी सडनली वो शॉक में चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, तो वो अपने कपड़े तो उतार चुकी होती है, तो अपने कपड़े को वो फेंकती है दूसरे साइड। और इधर हमें देखने को मिलेगा कुछ आदमी, जिसे राजा कह रहा होता है मैं अकेला ही जाऊंगा, जो कि हमारा किंग इजी का राजा है जिसका नाम लियू है। ये हमारा मेल हीरो है। यहाँ पे बेचारी कीकी जल्दी से पानी में डूब जाती है। और यहाँ पे जो लू है वो कुछ खास आदमी है, वो हमें आने वाले एपिसोड में आगे भी पता चल सकता है, तो बने रहें। तभी यहाँ पे वो पानी के अंदर डूबती है, लेकिन उसके बॉडी को देख के बोलती है वाह क्या बॉडी है, और वो अपना मुंह बाहर निकाल लेती है। अब मानो कि उसका दिल कर रहा था कि वो उसके पास जाए, लेकिन उसे जैसे ही शक होता है लू को, वो पानी के अंदर डूब जाती है। लेकिन लू काफ़ी होशियार है, काफ़ी पावरफुल भी है, क्योंकि उस पर मैजिकल शक्तियाँ बहुत कूट कूट के भरी हैं। तभी वो पानी के से उसे हिलाता है और बेचारी जल्दी से कीकी बाहर आ जाती है। और वो उसे देखती है और काफ़ी डर जाती है उसे देखकर, और बोलती है कि वो जंक्शन का नाम लेती है। तो यहाँ पे बोलता है, जबकि उसका नाम तो जंक्शन है ही नहीं। लू कहता कौन जंक्शन, और तुम मेरे बात पे क्या कर रही थी। तो वो हंसने लगती है, कहती है वो तो बस मैं ऐसे ही नहाने आई थी। तो यहाँ पे कहता है ये मेरा बाथ टब है, और मेरे से बिना परमिशन के कोई यहाँ नहीं रह सकता है, और तुमने आने की गुंजाइश की इस पूल में, मैं तो तुम्हें ऐसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे वो काफ़ी डर जाती है, कहता है कि किस करो। तभी बेचारी डर के मारे वो उसे किस कर लेती है ताकि वो चिल्लाए ना, और किस जैसे ही करती है वो दोनों पानी के अंदर डूब जाते हैं। और पानी के अंदर हम लोगों को फर्स्ट एपिसोड में रोमांटिक सी देखने को मिला, तो आगे सोचे कितना होगा। उसके बाद जल्दी से होश आता लू को, और कहता है क्या कर रही हो तुम, निकलो यहाँ से जितना जल्दी हो, यहाँ मेरे पूल में आना बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ पे बेचारी काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे बोलती है कि ये क्या हुआ मेरे साथ अभी अभी, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था। वो कहती है कि मैं डॉटर ऑफ लू की बेटी, जो कि उस राज्य में कोई था ही नहीं। तभी यहाँ पे कीकी याद करती है कि किस तरीके से वो पानी में डूब रही है। तो हमें फ्लैशबैक का सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब लोग फ्लैशबैक में जा रहे होते, ये हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग थी। तो होता क्या है फ्रेंड्स, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे जो कीकी होती है वो पूल में गिरी होती है, जो कि मर जाती है, और लाइफ और डेथ के बीच में ऊपर से उसके गॉड उसको गिफ्ट देते हैं। अब कैसा गिफ्ट है, वो कैसे जिंदी है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कीकी की स्टोरी क्या है। यहाँ पे कीकी मरी भी होती है, जो कि हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में, और यहाँ पे उसका सब लोग शोध मना रहे होते हैं, और यहाँ पे उसके जो भी सेवक होते हैं उसके सामान को ले रहे होते हैं कि ये मैं लूँगी वो मैं लूँगी। और यहाँ पे बेचारी बहुत ही अगली होती है, इसे अगली बोलाते हैं वहाँ के सारे लोग। तभी वो सडनली उठ जाती है, इसे देख के सब लोग डर जाते हैं, ये कहकर कि भूत भूत भूत, और वो चिल्ला के भाग जाते हैं। और यहाँ पे सब लोग को ये खबर फैल जाती है कि जो अगली कीकी है वो मर चुकी थी, वो भूत बन गई है। यहाँ पे जो उसकी असिस्टेंट होती है वो उससे माफ़ी मांगती है। एंड देन बाहर दिखाया जाता बहुत ही खूबसूरत महल, और वो जाती है जो कि महल किंग इजी का होता है, और उसे देखती है जो कि आज से पहले कीकी ने कभी वहाँ नहीं देखा था। तभी कीकी अपना फेस देखती है, जो कि कीकी है ही नहीं, वो तो कोई और है। जैसे कि उसने बताया था कि वो लू की बेटी है। बोलती ये क्या, ये मेरे फेस पे क्या हो गया, और ये उसके कट शोल्डर पे रहते हैं 3 उंगलियों के निशान, मानो कि कोई वुल्फ ने उसका शिकार किया हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी बोलती है मेरा सपना होगा, पक्का ये मेरा सपना होगा। वो पूरा का पूरा मग पानी से उछल देती है अपने फेस पे, एंड बोलती है नहीं यार, ये तो मेरा सपना है ही नहीं। तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है क्या हुआ आपको लेडी, माय लेडी आप ठीक तो हैं। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे ये कौन सी जगह है। तो यहाँ पे वो बोलती है हाँ मेरे पास तो पावर्स है, वो यूज़ करती है पावर्स का, बट कोई फ़ायदा नहीं करता, और वो वहाँ से भाग जाती है। बात ये थी कि कीकी कहीं दूसरे जगह से आई थी। ये फ्रेंड्स
अभी बता दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते। तभी वो दौड़ के महल जाती है, तभी वहाँ लोग उसे देख के चिल्ला चिल्ला के भागते हैं, भूत भूत भूत। ये मानो पूरे राज्य में फैल गया और इस बेचारी को कीकी को तो पता ही नहीं है कि उसे देखकर सब ऐसे क्यों चिल्ला रहे। तभी यहाँ पे जनरल में देखने को मिलेगा जो कि लू का असिस्टेंट होता है और यहाँ पे वो सबको काम करवाने के लिए एकदम फोर्स करता है। तभी यहाँ पे बोलता है आप कौन है। तभी बेचारी कीकी जैसी मुंह उठाती उसे देख के तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये तो कल तक मरी थी तो आज जिंदी कैसी हो गई। कहती है बस करो, मेरे आगे मत झुको यार, कितनी तुम लोग झुकोगे। वो डायरेक्ट राजा के पास आता है और यहाँ पे लू को वो बताता है कि जो कीकी थी वो तो मर गई थी लेकिन वो जिंदा है। तो यहाँ पे राजा को भी कुछ समझ नहीं आता। इधर यहाँ पे कीकी आती है, कपड़े ढूंढ रही होती है अपने। तभी वहाँ पे राजा आता है, तभी उसका वो मुंह बंद कर देती है और कहती है प्लीज़ चुप रहो, किसी को बोलो मत, नहीं तो लोग सुन लेंगे ना। तो ओह, ऐसी सोच रही होती, इसका कपड़ा देख के तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये कोई चोर है, बहुत बड़ा चोर, क्योंकि उसके कपड़े में सोने चांदी हीरे मोती से रहते। तो वो बोलती तुम बहुत बड़े थीफ हो ना, इतनी सारी चोरियाँ कर ली। तभी स्लिप करते हैं दोनों और वो दोनों गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। और यहाँ पे तो अलग ही रोमांटिक सीन होती है। तभी यहाँ पे जो कपड़े सुखाने वाले लोग होते हैं उसके आवाज़ से यहाँ पे जल्दी से की 9 तो 11 हो जाती है उसका बिना देखे। और यहाँ पे राजा बेचारा गिरा पड़ा होता है, लू वो उठने की कोशिश ही कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लोग आते, कहती है ओह आप हैं राजा साहब, माफ़ करिएगा मुझे। और यहाँ पे वो बोलता है कि वो जिंदगी कैसे हो गई भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कहता है सब लोग बाहर जाओ। और यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि हमारा राजा उस पर एक कर्स है, वो जो कीकी होती है रियली वाली कीकी, उसको वही मारता है अपने पंजों से और वो फुल मून को बन जाता है वुल्फ। और ये सब कीकी देख लेती है और उसे ज़िंदा रहने के लिए हर फुल मून को एक इंसान को मारना था जो कि कीकी को मारता है। इधर देखने को मिलेगा कि वो ये सब नहा के सोच रहा होता है, तभी वहाँ पे कुछ लोग खुद जाते हैं उस महल में और उस महल में वहाँ के लोग को मारते हैं। लेकिन हमारे लू जैसे कि पता आपको वो बहुत पावरफुल है तो उसे पता चल जाता, वो बाथिंग में ही अपना ड्रेस पहनता और अपनी जो पावरफुल तलवार होती है उसे अपने हाथ में लेता है और एक ही घुमाता है अपना हाथ उस तलवार से और जितने सारे लोग होते हैं सब मर जाते हैं वहीं पे। मतलब इतना वो पावर से आप समझ सकते हो। तभी वहाँ पे एक आती है लड़की और यहाँ पे वो होती है जो कि राजा की कॉन्क्यूबाइन थी। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है दौड़ और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए राजा साहब, मुझे आने में लेट हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कहता है कोई बात नहीं है। तभी वो कॉन्क्यूबाइन उसको पहनाती है ड्रेस और यहाँ पे वो गुस्से में कहता है निकल जाओ यहाँ से, मेरे पूल में कोई भी मेरे से बिना पूछे नहीं आ सकता। इधर देखने को मिलेगा वो वॉक पे निकलता है और वो सोच रहा होता है कि वो जिंदगी कैसे। तभी यहाँ पे हमें फ़नी मोमेंट देखने को मिलेगा जो कीकी होती है वो बैरों के गाछ के ऊपर पड़ी होती है और कहती है ये लो तुम भी खाओ। उसकी ऐसी हरकत देख के उसे कुछ समझ नहीं आता, तभी स्लिप कर जाती है बेचारी कीकी और मेन एंट्री लू तो वहीं खड़ा होता है, उसको अपनी बाहों में उठा लेता है यानी गिरने से बचा लेता है। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और यहाँ पे कहती है थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे पकड़ लिया। इतना कहते ही लू उसे फेंक देता है ज़मीन पे जो कि उसे बैकबोन में बहुत कस के चोट लगती है। इधर बेचारी बहुत परेशान होती है कि आखिर वो यहाँ कैसे है। उसे अपनी दुनिया की भी कुछ यादें नहीं थी और इस दुनिया में भी याद नहीं थी कि कैसी है। तभी वो अपनी असिस्टेंट से पूछती है जो कि उसके साथ रहती है कि ये चोट निशान कैसे है, क्या तुम मुझे बता सकती हो क्योंकि मुझे उतना याद नहीं है। तो कहती है माय लेडी आप ना बहुत अच्छी थी, दिल की बहुत साफ थी, आपको सारे लोग अगली कहते थे, अगली बहुत चिढ़ाते थे। आपकी यहाँ पे जितनी भी कॉन्क्यूबाइन थी और वहाँ पे आप सबको इस नाम से पुकारते थे और आप थोड़ा बच्चों की तरह बिहेवियर करती थी क्योंकि वो थोड़ी पागल टाइप की थी। और जब फुल मून था तो मैं देखी तो आप मरी पड़ी भी मुझे नज़र। वो बताती है कि आप लू की स्पेशल कॉन्क्यूबाइन थी, वो शॉक हो जाती है कि मैं। तो यहाँ पे बोलती है अच्छा ये स्टोरी है, अब समझ में आई। तभी उसे अपनी दुनिया की याद आती है जो कि मेन मी की होती है यानी कि उसे वो शक्ति देती है उस आत्मा को, तो ताकि उसकी आत्मा किसी और में जाए और वो जिंदी हो जाए। यहाँ पे वो उसकी माँ उसके लिए करती है और बोलती है कि बस मेरी बेटी जिंदी रहे, लाइफ एंड डेथ। जो कि उसके पास एक लॉकेट होता है, वो उसे देखती है, उसे कुछ कुछ फ्लैशबैक अपनी दुनिया की याद आती है
और वो उसे गले में अपने पहन लेती है। उसकी दुनिया का नाम चॉय किंग ली होता है। तभी रातों रात शाइनिंग होती है उसके फेस में उस लॉकेट से, और देखते ही देखते मानो कुछ हो रहा होता है उसके साथ मैजिक। तभी यहाँ पे जो होता है लूक असिस्टेंट सारे डॉक्टर्स को लेके आता है। इधर जैसे ये दरवाज़ा खोलती है इतनी खूबसूरत हो जाती, इतनी ब्यूटीफुल अगली से कि सब लोग शॉक में चले जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। उसे भी क्या पता कि कीकी किस दुनिया से आई है। और यहाँ पे सारे डॉक्टर्स सब चेक करते हैं। बेचारी थक हार के बैठी होती है। यहाँ पे दूसरी कॉन्कुबाइन जल रही होती है ये देखकर कि ये ठीक कैसे हो सकती है, और जबकि उसे बहुत घमंड था कि वो इतनी खूबसूरत है। ये बात राजा को भी पता चल जाती है, यानी कि लू को। अब लू भी समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि लू का बारे में किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ कीकी को पता था, जिसे कि उसने तो मार दिया था। और कीकी फिर से जिंदा है, इसे भी कुछ मिस्टेक समझ नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे कीकी को गुस्सा आता है, कहता है बस भी करो, और सोचती है मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। तभी यहाँ से उसका असिस्टेंट लू का देख रहा होता है कि आखिर कीकी क्या करना चाहती है। कहती है कि अगर मैं इस पानी में मरी थी, हो सकता मैं इस पानी में डूबूं तो मैं फिर से अपनी जगह जा सकूं। तभी उस पानी में वो जंप लगा देती है, और जंप लगाने के बाद कोई फ़र्क नहीं होता। बेचारी अस्ता पस्ता के बाहर निकलती है, जिसके बाल पूरे उलझ जाते हैं। तभी वहाँ पे गार्ड जाता है और चिल्लाता है भूत भूत भूत, वो भाग जाता। तभी वो कोई और नहीं कीकी होती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।